नमस्कार दोस्तों। कुछ लोगों को नॉनवेज खाने का बड़ा शौक होता है। मांस, मछली, क्या क्या होता है, चिकन, मटन, बहुत शौक से खाते हैं। ऐसा ही एक शौक अनिल नाम के व्यक्ति को भी था। मछली खाने के लिए उसको बोल दो भाई, सारा काम धंधा छोड़ देगा, मछली खाने के लिए पहले दौड़ेगा। लेकिन एक दिन उसके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है कि जिसकी वजह से शायद ऐसा कुछ हो गया होगा कि उसकी हिम्मत नहीं बन पाई होगी कि मैं कभी फिर से मछली अपने घर पर लेकर जाऊं, पकवाऊं और खा लूं। आइए उसी डरावनी घटना की कहानी जिया की जुबानी फुल डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो व्यक्ति है ना अनिल नाम के, ये बांग्लादेश के चट्टोग्राम नाम के जो शहर है उसके अंदर एक छोटे से गांव में रहते थे। इनकी पूरी फैमिली, माता पिता, ये इनके बच्चे, इनकी फैमिली, सब लोग आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। और ये अपना काम वाम पे जाया करते थे और घर आते थे, मस्त खाते पीते थे, सोते थे। इनकी ज़िंदगी ऐसी नॉर्मली ही कट रही जैसे सबकी कटती है वैसे ही। इनको ना अपनी बहन की बहुत याद आती थी। इनकी जो बहन है वो त्रिपुरा में रहती थी। शादी करके त्रिपुरा में गई थी और उनकी बहन की एक छोटी-सी बच्ची भी पैदा हुई थी, जिसकी वजह से इनको अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी। वो फ़ोन करते थे वहाँ से, चट्टोग्राम के अंदर छोटे से गाँव से त्रिपुरा फ़ोन करते थे, बोलते थे कब आओगी? कब बच्ची को लेके आओगी? कब मैं अपनी भांजे से मिलूँगा? बहुत एक्साइटेड थे, रोज़ बोलते थे कि मेरे भांजी को लेके आओ, तुमको बहुत टाइम हो गया आए हुए। तो बहन बोलती थी कि आऊँगी, जल्दी ही आऊँगी, अभी बच्ची छोटी है ना अभी थोड़ी, तो टेंशन रहती है, उसको खिलाना-पिलाना, उठाना सब करना पड़ता है। तो एक दिन बोलते हैं कि नहीं-नहीं प्लीज़ आ जाओ, बहुत याद आ रही है तुम्हारी, तुमसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया। तो उनकी बहन बोलती है कि ठीक है, आती हूँ। आती हूँ, अपने पति की छुट्टी कुछ दिन की है, अभी फेस्टिवल टाइम चल रहा है तो, और कुछ दिन की और छुट्टी करवाती हूँ और अपनी बेटी और पति को लेके आती हूँ फिर। ये अनिल जी एकदम खुश कि चलो फाइनली मेरी बहन अब मेरे गाँव आने वाली है। बहुत ज़्यादा खुश थे। बहन और बहन के पति निकल गए हैं त्रिपुरा से वहाँ आने के लिए। अब जैसे-जैसे ट्रैवलिंग करनी थी उनको वैसे ट्रैवलिंग करे और ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, उस गाँव में। जब वहाँ पहुँचते हैं तो अनिल जी अपनी छोटी-सी भांजी को देख के बहुत खुश होते हैं। बहुत खुश, इतने खुश होते हैं कि जिसको कोई लिमिट नहीं, खुशी का ठिकाना नहीं है कि हमारे घर पे इतनी छोटी-सी गुड़िया आई है, इतनी खुशी की बात है, बहुत खुश होते हैं। और अपनी बहन को बोल देते हैं कि आज मैं काम से लौटूँगा ना, तो एक इलिश माछ होती है, कोई मछली होती है, फ़ेमस होगी शायद उनके यहाँ, तो वो मैं लेके आऊँगा। वो कुछ स्पेशल टाइप की फ़िश होती होगी शायद। लोग मतलब वहाँ पे खाते होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो बहन बोलती है, "हाँ, हाँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है।" अब इतनी छोटी लड़की तो खाएगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि बहन और उनके पति और ये लोग बाकी लोग खाएँगे। ये अपने काम पे निकल गए हैं। पूरा दिन का जो भी जहाँ पर भी काम-वाम था, अपना काम-वाम सब करे कराए, उसके बाद शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम में थोड़े आज काम से निकलते-निकलते लेट हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि रोज़ तो इतनी जल्दी पहुँच जाता हूँ, आज मेरी बहन आई है, मेरी भांजी आई है, तो मैं इतना लेट क्यों हो रहा हूँ? और मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था कि जल्दी लेके घर पे पहुँचूँगा सामान। जब पहुँचेगा घर पे सामान तभी तो जल्दी-जल्दी बनेगा फिर। तो इनको होने लगती है टेंशन। ये अपने काम से बाहर निकले हैं, उसके बाद चिकन, मटन वगैरह भी थोड़ा बहुत लेते हैं और उसके बाद वो उस इलिस माछ जो भी होती है, उस मछली को ढूँढने लगते हैं। कि कहाँ मिल जाए, लेट हो गया था उसकी वजह से मिल नहीं रही थी जल्दी, बहुत टेंशन में ढूँढ रहे हैं, कहीं तो मार्केट में किसी के पास तो होगी, कोई तो बेच रहा होगा। बहुत ढूँढते-ढाँढते हैं, उसके बाद जाके लगभग रात के 10 बज गए हैं। तब जाके उनको वो मछली मिलती है। वो मछली पैक करवाते हैं और जल्दी-जल्दी वहाँ से निकलते हैं। वो शहर में गए हुए थे। हो सकता है वो मछली थोड़ी रेयर होगी। हो सकता है या रेयर नहीं भी हो तो लेट हो गया था ना इनको। अच्छा। तो जल्दी-जल्दी भी तो लोग उठा के ले जाते हैं, एक बार हम्म। लेट होने लगता है तो फिर जल्दी-जल्दी बेच के खाली करके निकल जाते हैं। और ज़रूरी थोड़ी है कोई चीज़ फ़ेमस भी होगी तो डेली मिल जाएगी, हम्म। वो भी तो एक बात होती है। तो ये बहुत ढूँढे, मिल गए, उसके बाद अब इनको शहर से अपने गाँव की तरफ निकलना था। लेकिन शहर से गाँव जाने के लिए डिस्टेंस भी तो होता है। एक गाड़ी-वाड़ी ढूँढना चालू करते हैं, कोई तो ऑटो, कोई तो बस, कुछ तो मिल जाए, मैं जाऊँ। उनको एक ऑटो मुश्किल से मिलती है, शहर से, लेकिन वो उनके गाँव से पहले ही छोड़ने वाली थी।
वो बोलता है कि मैं तो गाँव से पहले ही छोड़ूँगा, मैं इतने रात में उस तरफ गाँव की तरफ नहीं जा पाऊँगा, फिर आने-वाने में सवारी नहीं मिलती है तो प्रॉब्लम होती है। तो बोलते हैं अनिल जी कि ले चलो, मैं रात में अकेले कैसे जाऊँगा? वहाँ से मेरा गाँव अच्छा खासा दूर है। तो वो बोलता है ऑटो वाला वहाँ से पैदल चले जाना ना, टहलना भी हो जाएगा। ये बोलते एक तो मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ, ऊपर से मार्च ले जाऊँगा तब तो बनेगा। सब कुछ घर पे सब लोग वेट कर रहे होंगे मेरा। वो बोलता है नहीं, नहीं, नहीं हो पाएगा। वो ऑटो वाले ने उनको गाँव के बाहर ही छोड़ दिया। उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक दूसरी ऑटो साधन कोई तो गाड़ी ढूँढ रहे हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी उनको नहीं मिल रही है। अब उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये लॉन्ग कट वाले ये रोड से गया, जिसे सब लोग जाते हैं, गाड़ियाँ-वाड़ियाँ जाती हैं, तो फिर तो हो गया, बन गया आज। 12 तो वैसे ही 1 तो ऐसे ही बज जाएगा, बनते-बनते खाएँगे कब, सोएँगे कब, काम पे कब कल जाना है। अब इनको होने लगी टेंशन। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये लॉन्ग कट वाले रास्ते से तो नहीं जाऊँगा मैं। मुझे कुछ ना कुछ शॉर्टकट टाइप कुछ अलग सा देखना पड़ेगा। तभी उनके दिमाग में आता, अरे! अभी थोड़ी दूर मैं आगे चल के जाऊँगा लेफ्ट साइड में, तो उस तरफ वो जो बाम्बू वाला जो बाँस वाला जो बगीचा है, उधर से मेरा गाँव जाने के लिए रास्ता थोड़ा ईज़ी है और शॉर्टकट भी है। तो क्यों ना मैं वो बाम्बू वाले रास्ते से निकल जाऊँ। फिर उनके दिमाग में आता है कि नहीं, नहीं बाम्बू वाले रास्ते से कैसे जाऊँगा मैं? उधर से तो नहीं जा सकता। क्यों आता है उनके दिमाग में? क्योंकि उनके दिमाग में दिल में डर आता है। वो जो रास्ता था ना, कहीं से भी नॉर्मल नहीं था। वो जो बाम्बू वाला रास्ता था, सन 1982 से पहले से भूतिया था। 82 से पहले सोचो। और ये जो घटना घट रही है, ये 2014 में घटने वाली है, या जो भी है। और उस टाइम से उनको पता था कि एक बार एक आदमी था, बेचारी लड़की के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, गाँव वालों ने पकड़ लिए। पकड़ के उसको वैसे ही वहीं पर मिट्टी में उसका वो कर दिए थे। और जब वो खत्म हो गया होगा घुट-घाट के, उसके बाद 2-3 दिन बाद निकाल के उसका अंतिम संस्कार किए थे। तो उसकी आत्मा भटकती थी, सबको पता था। लेकिन उसके बाद उस बाम्बू वाले बगीचे में जो रास्ता था, वो काफ़ी दूर तक बाम्बू का बगीचा था। इस तरफ भी बगीचा है, इस तरफ भी पेड़ ही पेड़ है बाम्बू के, इस तरफ भी है, इस तरफ भी। वो बाँस का जो पेड़ वाला जो हिस्सा होता है ना, वो बहुत अंधेरा रहता है दिन में भी, क्योंकि एकदम अंदर घुसे-घुसे से रहते हैं एकदम वो। तो उनको पता था कि वहाँ पे बहुत लोगों ने खुद को खुश भी किया है। ये भी उनको पता था, जिसकी वजह से लोग दिन में भी अकेले उधर से नहीं जाते थे। रात तो दूर की बात है। दिन में भी अगर किसी को जाना है ना, अगर दोपहर के टाइम में भी वो घने बाम्बू बगीचे से अगर गुज़र भी गए ना, तो कुछ ना कुछ घटना घट जाती थी। तो लोग वहाँ से जाने से कटते बचते ही थे कि नहीं जाना है भाई, उधर से तो नहीं जाएँगे। अब इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। उनको लग रहा है अगर लॉन्ग कट से गया तो खाना तो हो गया आज का, और शॉर्टकट से गया तो पता नहीं क्या होगा। फिर उनके दिमाग में आता, मैं क्यों डर रहा हूँ इतना? मैं क्यों डर रहा हूँ? मैं इधर-उधर देखूँगा ही नहीं, आगे-पीछे। कहीं से कुछ भी आवाज़ आए मैं नहीं देखूँगा। मैं चुपचाप निकलूँगा और सीधा वो बगीचा क्रॉस करने के बाद ही मैं कहीं पर भी देखूँगा। टॉर्च लिए हुए थे, सोचे थे टॉर्च जलाए-जलाए मैं सीधा निकल जाऊँगा, बिना कुछ सोचे समझे। ऐसा ही करते हैं, वो उस रास्ते की तरफ बढ़ चलते हैं। एकदम घनघोर अंधेरा छाया हुआ है उस रास्ते में। बाकी स्ट्रीट लाइट तो थी नॉर्मल रोड पे, लेकिन उस तरफ नहीं है। वो जो बगीचा है वो इतना अंधेरा है और उधर कोई स्ट्रीट लाइट लगाया ही नहीं है, क्योंकि बाम्बू के जो पेड़ हैं दोनों तरफ से ऐसे जुड़े हुए हैं उसके, और पूरा बीच में पतली सी सड़क है एक। पक्की सड़क है लेकिन पतली सी है। अब वो उस सड़क से धीरे-धीरे अपना टॉर्च ऐसे पकड़े हुए हैं, मार्च लिए हैं हाथ में और लेके जा रहे हैं। जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। उनको ऐसा महसूस होने लगता है, उनके पीछे कोई चल रहा है। किसी कदमों की, किसी के पैरों की धमस महसूस होती है। कोई चलता है तो कैसे पता चलता है कि कोई पीछे चल रहा है? लेकिन उनको डर था, उनको पता था, स्टोरी पता थी, इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। आगे-आगे चल रहे हैं, पीछे-पीछे कोई चल रहा है, आगे-आगे चल रहे हैं। तभी अचानक से उनके सामने एक 8-10 साल का लड़का दिखाई देता है। छोटा-सा लड़का था, दिखाई देता है, जो बहुत टेंशन में खड़ा था। उस लड़के के पास जाते हैं और उनको टेंशन होती है कि बेचारा लड़का अगर
यहाँ पे भटक रहा है तो उसके साथ भी कोई भूतिया कांड हो सकती है। मैं तो डर रहा हूँ, मुझे इस लड़के को बचाना चाहिए। उस लड़के के पास जाते हैं ऐसे टॉर्च लिए-लिए, एक हाथ में माच है और बोलते हैं, "अरे बेटा, क्या हो गया? तुम इस जगह पर यहाँ पर अकेले क्यों घूम रहे हो? घर वाले खो गए हैं क्या तुमसे? या तुम उनसे बिछड़ गए हो?" लड़का कुछ बोल नहीं रहा है। बोलते हैं, "बताओ बेटा, तुम कौन से गाँव के हो? अगर तुमको ढूँढने में प्रॉब्लम हो रही है घर वालों को, तो मेरे घर चल लो। मैं तुमको वहाँ से छुड़वा दूँगा, छोड़ दूँगा मैं गाड़ी-वाड़ी से, बता दो कहाँ के रहने वाले हो।" तो वो ना एक जगह का नाम बताता है, जो इनके गाँव के पास में ही जगह थी, लेकिन उस जगह के नाम के साथ-साथ उस जगह के शमशान घाट के बारे में बोलता है। बोलता है, "मुझे उस शमशान घाट जाना है।" ये बोलते हैं, "शमशान घाट? तुम बहुत छोटे बच्चे हो, क्या करोगे शमशान घाट जाके? वहाँ पे क्यों जाना है तुमको?" वो बोलता है, "मुझे उसी शमशान घाट जाना है, वही है मेरे माँ-बाप।" ये बोलती है, "तो तुम्हारे माँ-बाप शमशान घाट में रहते हैं?" वो बोलता है, "मुझे शमशान घाट जाना है।" लाउडली, बहुत तेज अजीब-सी भारी-सी आवाज़ में, एक लड़के की आवाज़ इतनी भारी हो गई। भारी-सी आवाज़ में बोलता है, "मुझे शमशान घाट जाना है।" और जैसे ही वो ऐसा बोलता है, वो टॉर्च से उसका मुँह देख रहे थे, उसकी आँख पूरी तरह से पीली पड़ जाती है। पूरी ट्यूबलाइट जैसी आँख पीली चमकने लगती है। और जैसे उस लड़के की आँख चमकी है, इनका ऐसे-ऐसे सिर्फ हाथ काँपते-काँपते टॉर्च ऐसे-ऐसे बंद चालू होने लगा। अंधेरा होने लगा। ये बहुत तेज घबरा जाते हैं। वो जो लड़का है ना, वो अजीब-सा इनको देख के स्माइल कर रहा है। इनको समझ में आ जाता है कि ये लड़का तो नहीं है, ये कुछ अलग चीज़ है और ये दिखा है तो शायद मैं बच नहीं पाऊँगा। वो जय श्री राम, राधे कृष्णा, जय श्री राम, राधे कृष्णा बोलते एकदम स्पीड में बिना कुछ सोच समझे भागना स्टार्ट करते हैं। सोचते हैं ज़िंदा बच गया तो बच गया, बस मुझे यहाँ से कैसे भी निकलना है। भाग रहे हैं, भागते वो बगीचा कैसे-कैसे क्रॉस करते हैं, अच्छा खासा लंबा रूट था वो पूरा। वो क्रॉस करने के बाद भागते-भागते, हाँफते-हाँफते घर पहुँचते हैं। घर पहुँचे हैं, उनकी माताजी देखती हैं, बोलती है, "क्या हो गया? इतना घबराया क्यों है और ऐसे भागते हुए कहाँ से आ रहे है तुम?" तो बोलते हैं कि मैं ऐसे-ऐसे, ऐसा हो गया, वो बगीचे की तरफ से आ रहा था। माँ बोलती है, "पागल है क्या तू? रात के टाइम में क्यों आया तू उधर से? दिन में कोई इधर से नहीं आता।" ये बोलते हैं कि "म मुझे नहीं पता, बस ये लो माछ बनाओ और मुझे थोड़ा मुँह हाथ धोने दो, मुझे डर लग रहा है। मुझे अजीब-सा डर लग रहा है।" माँ जैसे ही पन्नी पकड़ती है वो मछली वाली और मछली ऐसे बाहर निकालती है, तो क्या पाती है? वो जो बड़ी-बड़ी मछली रखे थे, उसका सिर्फ मुंडी ही मुंडी है और पीछे का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा होगा, बीच से वो मछली गायब है। जैसा किसी ने कुतर-कुतर के खा गया हो रास्ते में। जब वो लिए थे ताज़ी मछली अच्छी खासी पन्नी में पैक करवाए थे मार्केट से और अभी ऐसी दिखाई दे रही है। माँ के हाथ से मछली छूट जाती, नीचे गिर जाती है। बोलती है, "बेटा अनिल क्या है ये? ये कैसी मछली है?" ये बोलते हैं कि "ये कैसे हो सकता है?" माँ बोलती है, "हो सकता है। तू ऐसे मांस-वांस लेके आ रहा था रास्ते में और वैसे भी वो रास्ता सही तो है नहीं। किसी लड़के का बोले भूत या जो भी वहाँ पे शैतानी शक्ति थी, वो किसी भी रूप में आई और उसने खा लिया। वैसे भी मछली वाले भूत इतने सारे घूमते हैं। उसने निपटा दिया।" तो ये बोलती है, "अब क्या करेंगे?" माँ बोलती है, "कोई बात नहीं, कल दिन में ला देना, दिन में बन जाएगा। अभी जो नॉर्मल खाना हमने सेफ्टी के लिए बना लिए थे कि तुझे आने में लेट उठ हो रहा, तो हमने बनाए थे सेफ्टी के लिए, वो खाना खा लेते हैं और कल दिन में लाना।" अनिल जी को होती है घबराहट, उनको टेंशन होती है और बुखार-वुखार चढ़ जाता है उनको। उनको ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो गया? इतनी खौफनाक तरह से, क्या मेरे ऊपर उसकी आत्मा तो नहीं आ जाएगी? मेरे साथ क्या होगा? उनको एक अलग-सा टेंशन और खौफ हो जाता है। लेकिन घर वाले समझाते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं होगा, गंगा जल छिड़कते हैं ऊपर, मंत्र-वंत्र पढ़ते हैं, नॉर्मल तरह से खाना-वाना खाते हैं। जो इनकी भांजी थी वो सिर्फ़ 1 साल की थी, बड़ी भांजी जो इनकी थी और इनकी बहन और जीजा जब सुनते हैं ये सब तो उनको भी डर लगता है कि बताओ, इतने रात में ऐसे आ रहे थे और ऐसी-ऐसी घटना घट गई।
ये 2014 में घटना घटी थी, लेकिन कहीं से आज भी कोई सुनता भी इनके खानदान में, वो भूल नहीं पाता है कि बताओ ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये तो सही में बहुत ज़्यादा। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी जो इनकी भांजी, सेकंड नंबर की छोटी भांजी है जैद्रिका, उसने लिख के भेजी है और उसने बोली कि मामा जी अभी वहाँ नहीं रहते हैं जिस जगह पे घटना घटी थी। अभी वो भी त्रिपुरा में 2020 में शिफ्ट हो गए थे। उनकी फैमिली भी त्रिपुरा में ही रहती है। चलो अच्छा हुआ कि भाई इस कहानी में इतना ज़्यादा किसी के साथ ऐसा वो नहीं हुआ। सीख ज़रूर मिल गई। तो हाँ। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सारे लाइक कर देंगे अब तक देख लेते तो। और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐसी आपके पास भी कोई घटना या कहानी तो लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कुछ दिनों से तबीयत ख़राब थी इसलिए गेमिंग में और अपने सारे वीडियोज़ में मैं एक्टिव नहीं था, लेकिन अब हो गया हूँ। तो जुड़े रहना, वेबसाइट में भी हमारे प्रोडक्ट्स है, देख लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।